देखिए दोस्तों, आज का अपना टॉपिक होगा टेंस। तो अपन जानेंगे टेंस क्या होता है, टेंस कितने प्रकार का होता है, इनके प्रकारों को भी कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में अपन आज जानकारी लेंगे। तो अपना आज का टॉपिक होगा टेंस। अपना आज का टॉपिक क्या होगा? टेंस। तो टेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले। ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। हिंदी में बोले तो समय या काल को टेंस कहते हैं, और इंग्लिश में बोले तो अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। ठीक है, तो ये टेंस की डेफिनेशन होती है। कोई भी पूछे टेंस की डेफिनेशन बताओ, आप टेंस पढ़ लिए, तो टेंस की डेफिनेशन अपना बताएंगे कि अ पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड टेंस। तो ये टेंस की डेफिनेशन होती है। फिर आते हैं इसके प्रकार। टेंस टाइप्स ऑफ 3। ठीक है, टेंस के कितने प्रकार होते हैं? 3। टेंस के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? तो देखो, पहला होता है प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में बोला जाता है वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या होता है सर, ये बताओ हमारे को। वर्तमान काल वो होता है जो समय अभी चल रहा है, जो अपन जैसे अपन क्या कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो क्या होता है? वर्तमान काल होता है। तो जो समय अभी चल रहा है उसे क्या बोला जाता है? वर्तमान काल। ठीक है, फिर दूसरा पढ़ते हैं पास्ट टेंस, जिसको बोला जाता है भूतकाल। सर ये भूत क्या होता है, भूतकाल क्या होता है? कई बच्चे सोचते हैं कि भूत मतलब भूत आ गया। ठीक है, मेरी क्लास में यही बोलते हैं अक्सर कई लोग कि सर ये भूत क्या है, भूत आ गया। तो भूतकाल नहीं होता, वो काल होता है जो समय बीत गया। जैसे कल मैं जयपुर गया था, ठीक है, मैंने खाना खाया, तो मतलब पास्ट में खाया था। ठीक है, तो जो समय अपन कर चुके, मतलब खो चुके, जिस समय को अपन व्यतीत कर चुके, वो होता है भूतकाल। और फिर तीसरे नंबर पे आता है भविष्य काल, जिसको बोला जाता है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, भविष्य काल, जिसको बोला जाता है फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। अब भविष्य काल क्या होता है? जैसे अपन प्लानिंग करते हैं, जैसे मैं 10th क्लास में 100 में से 100 नंबर लाऊंगा इंग्लिश में, या कोई भी प्लानिंग करते हैं, मैं दिवाली पर गांव घूमने जाऊंगा, या कहीं भी जाऊंगा, पार्टी में जाऊंगा, कहीं पे भी जाऊंगा, तो वो सब भूतकाल में होते हैं, जिसका अपन कल्पना करते हैं कि भूतकाल, सॉरी भविष्य काल में। ठीक है, तो भविष्य काल होता है कि जिस समय में अपन कल्पना करते हैं आने वाले समय में, कि मैं कल टेस्ट दूंगा, टेस्ट में अच्छे नंबर लाऊंगा, जो भी करूंगा आने वाले समय में, वो क्या होता है? सब भूतकाल होता है, मतलब भविष्य काल होता है। ठीक है, तो अब इनके सभी के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? इसके 4 होते हैं। देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या इसको बोला जाता है सिंपल टेंस। दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है, सभी के 4 प्रकार होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कोई भी पूछ सकता है इंडेफिनिट की डेफिनेशन, मतलब परिभाषा, मतलब स्पेलिंग बताइए इंडेफिनिट की। तो इंडेफिनिट की डेफिनेशन होती है INDEFINITE। तो ये इंडेफिनिट की होती है। कोई पूछ ले कि कंटिन्यूस की स्पेलिंग बताओ, तो CONTINUOUS। तो ये कंटिन्यूस की होती है। तो सभी को नाम याद होने चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अब बात आती है दूसरे की। सेम इसी के भी 4 प्रकार होते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है,
प्रेजेंट वो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ये बस। ठीक है, ये इसके 4 प्रकार होते हैं। इसी प्रकार सेम फ्यूचर के 4 प्रकार होते हैं, ये भी जान लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। इसके भी 4 होते हैं, वैसे फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, सभी के 4 प्रकार होते हैं। अब आपके क्वेश्चन ये भी दे सकते हैं टेस्ट में कि टेंस की डेफिनेशन लिखिए और उसका चार्ट बनाइए टेंस के प्रकारों का। ठीक है, तो टेंस की डेफिनेशन में आप टेंस की डेफिनेशन लिख दोगे, फिर लिखोगे टेंस टाइप्स ऑफ 3, टेंस के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, उनका नाम लिख दोगे, प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल और फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ठीक है, फिर तीनों के 4 प्रकार होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रकार फ्यूचर के होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तीनों के प्रकार होते हैं 4। तो चार्ट दे, कभी भी क्वेश्चन आए चार्ट का कि चार्ट बनाओ, तो चार्ट में इस प्रकार से आप वर्णन कर दोगे इसके भाई ये चार्ट होते हैं। ठीक है, तो अब इसको मिटाते हैं, आगे पढ़ते हैं सभी को एक एक करके। ये देखो, अब अपन ने पढ़ लिए, तो 4 के नाम पढ़ लिए। अब पहले ही पा जाते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस में अपन ने पहला पढ़ा था प्रेजेंट का, फर्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है सर, हिंदी में पहचान बताओ, इसकी पहचान क्या होती है? तो देखो, कोई भी हिंदी वाक्य है तो हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है आदि शब्द आते हैं। ठीक है, इसको पहचानेंगे कैसे? कोई भी हिंदी के वाक्य दे दे, जैसे राम किताब पढ़ता है तो ता है आ गया, सीता गाना गाती है तो गाती है ती आ गया। ठीक है, तो जहाँ पर भी इसकी पहचान कब पूछा जाए तो पहचान में क्या होगी? ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। ठीक है, फिर इसके हेल्पिंग वर्ब पे आते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी डू या डस। फिर इसकी मेन वर्ब पे आते हैं। मेन वर्ब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस। ठीक है, ये इसकी मेन वर्ब होती है। तो अब अपन ये भी पढ़ते हैं कि इससे पहले कि सिंगुलर क्या क्या होते हैं। सिंगुलर को हिंदी में बोला जाता है एक वचन। सिंगुलर सब्जेक्ट, एक वचन कर्ता। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब एक वचन कर्ता। तो क्या होते हैं? ही का यूज किया, ही यानी होता है वह। ठीक है, और ये यूज किया जाता है लड़का के लिए या लड़के के लिए। फिर सी यानी भी होता है वह, ये यूज किया जाता है किसके लिए? लड़की के लिए। फिर होता है इट यानी भी कोई भी वह होता है, इस इट का मतलब भी वही होता है, लेकिन ये यूज किया जाता है वस्तु या जानवर, वस्तु या जानवर के लिए। और नेम यानी कोई भी नाम, राम, श्याम, घनश्याम, जो आपको अच्छा लगे आपके आवश्यकता अनुसार। ठीक है, रामलाल, श्यामलाल, धनीलाल, जो भी है, यस, पीयूष, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो सब नाम इसमें आ जाएंगे। फिर आगे आ जाओ प्लूरल सब्जेक्ट, इसको बोला जाता है बहुवचन। बहुवचन में आते हैं अपन आगे, जिसमें आई यानी होता है मैं, वी यानी होता है हम,
यू, यू यानी होता है आप, तुम भी होता है लेकिन तुम अच्छा नहीं लगता, किसी को सम्मान देते हैं तो उसके लिए आप का यूज किया जाता है, तो आप। और एक होता है दे यानी होता है वे। ये सब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं। तो कोई भी पूछे कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, तो ही, सी, इट और नेम। प्लूरल सब्जेक्ट कौन से होते हैं, आई, वी, यू और दे। ठीक है, सभी का बारे में अपन जान लिए। ठीक है, अब एक चीज़ पढ़ते हैं, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट पढ़ लिया, प्लूरल सब्जेक्ट पढ़ दिया, और अब अपन पढ़ते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे नेगेटिव वाले में होता है ना, तो अभी तो सेंटेंस पढ़ते हैं पहले, जैसे सूत्र पढ़ते हैं। ठीक है, फॉर्मूला पढ़ते हैं इसके। देखो सिंपल का होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, नेगेटिव का पढ़ते हैं। नेगेटिव का होता है अपने पास सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर इंट्रोगेटिव में अभी मैं पूरी स्पेलिंग लिख देता हूँ इंट्रोगेटिव की, फिर नहीं लिखूँगा। तो डू या डज आगे आ जाता है, डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये 4 सूत्र होते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ गौर करो इसमें आप लोग कि जो सिंपल वाला है, सिंपल वाले में अपने पास क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एस या ईएस आता है। ठीक है, डू या डज तो आया नहीं। ठीक है, तो डू या डज नहीं आया तो इसके लिए मैं एक चीज़ लिखवाऊंगा बाहर, पहले इसको उतार लो आप। ठीक है, इसको उतारो 1 मिनट। ठीक है, अब अपन इसको मिटाते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। तो इसमें एक चीज़ ध्यान रखो कि सिंपल में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस आता है, डू या डज तो आता ही नहीं है। ठीक है, तो एस या ईएस कब आता है उसके लिए अपन एक चीज़ पढ़ते हैं, एक नोट लगा के लिख लो, एक रूल नोट लगा के लिख लो। यदि किसी भी वर्ब के अंत में, यदि किसी भी वर्ब के अंत में एस, एच, ओ और एक्स हो तो ईएस आता है, यदि नहीं हो तो एस आता है। ठीक है, और ये किन के लिए होगा, ओनली यहाँ पे लिख लो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो नहीं आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या होगा, आएगा। और प्लूरल के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं आएगा, क्या, एस या ईएस। ठीक है, प्लूरल के सब्जेक्ट के साथ एस या ईएस नहीं आएगा, दोनों में से कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, और सिंगुलर सब्जेक्ट एस या एस आएगा। तो एस कब आता है और ईएस कब आता है, अपन ने पढ़े, यदि किसी भी वर्ब के अंत में एस, एच, ओ, एक्स हो तो ईएस आएगा, और यदि नहीं हो तो एस आएगा। सर एक एग्जांपल देके बताओ, जैसे एक एग्जांपल लिख लो, जैसे गो, तो गो का क्या हो जाएगा, गोज। ठीक है, जैसे टीच, TEACH, टीच, टीच क्या हो जाएगा, टीचेज। जैसे पकाना होता है कुक,
कुक, तो कुक का हो जाएगा कुक्स, क्योंकि इनमें से कोई सा भी नहीं है SHOX में से, ठीक है, तो वो जाएगा कुक्स, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं जैसे नेगेटिव में डू या डज आता है, तो अपन देखो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, जो ये सिंगुलर होता है सब्जेक्ट, इसके साथ तो आता है नेगेटिव में, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सिंगुलर के साथ तो आता है डज, और जो ये प्लूरल होता है, प्लूरल के साथ आता है क्या, डू। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आएगा डज और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, डू, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। सिंगुलर सब्जेक्ट मैंने बताया था ही, सी, इट और नेम। प्लूरल सब्जेक्ट बताया था आई, वी, यू और दे, ये सब प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको उतारिएगा, ठीक है, फिर आगे लिखते हैं। अच्छा, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन। अब ये हो गया अपने पास। अब एक इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, जैसे सेंटेंस बनाते हैं। अमन रोजाना किताब पढ़ता है। अब देखो यहाँ गौर करो, क्या गया, ता है, क्या गया, ता है, तो अपने को ता आ गया तो लड़का है, ठीक है, और नाम दे दिया लड़के का अमन, ठीक है। तो अमन बनाते हैं, इसको सिंपल बनाते हैं पहले, अमन, ठीक है। अब सिंपल का सूत्र देखो, अपन पीछे याद करो कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस आता है, ठीक है। तो अब इसमें डिड या डू, तो मतलब डू या डज तो कहीं आएगा ही नहीं, ठीक है। तो अमन, अमन नाम है तो सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ एस या ई एस भी आएगा, ठीक है। तो देखो अमन, अब देखो सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, देखो वर्ब क्या है यहाँ पे, पढ़ना, वर्ब क्या है, पढ़ना, तो पढ़ना वर्ब है, तो पहले वर्ब को लिखो। राम, पढ़ना को इंग्लिश में बोलते हैं रीड, तो राम रीड। अब देखो एस, एच, ओ और एक्स में से कोई सा भी नहीं है, डी आ गया, तो इसमें क्या लगेगा, रीड्स। तो राम रीड्स क्या पढ़ता है, किताब, बुक, राम रीड्स बुक। और कब पढ़ता है, रोजाना, रोजाना को इंग्लिश में बोलते हैं डेली या एवरीडे बोलते हैं। तो ये इसका सिंपल बन गया। इसका अपन नेगेटिव बनाएंगे, तो अमन, अब नेगेटिव में सिंगुलर के साथ बताया मैंने क्या आता है, डज, तो डज, अमन डज नोट रीड बुक और डेली, अमन रोजाना किताब नहीं पढ़ता है। फिर इंट्रोगेटिव बनाओगे तो डज आगे जाएगा, डज अमन रीड बुक डेली और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो डज अमन नोट रीड बुक और डेली, और ये क्वेश्चन मार्क, ये एल, ठीक है। तो ये चारों बन गए। अब आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ मैं सॉल्व करने के लिए, आप करिएगा। वह स्कूल जाती है, दूसरा मैं रोजाना खाना खाता हूँ। देखो जाना को इंग्लिश में बोला जाता है गो, और मुंह से अपन खाते हैं ना चबा चबा के, उसको बोला जाता है ईट। और जो रोटियां होती है अपने कुछ भी खाते हैं तो उसको प्रोडक्ट्स को उसको क्या बोला जाता है, फूड, ठीक है। मैं रोजाना खाना खाता हूँ, ठीक है। और बनाइएगा, हम पिकनिक जाते हैं, वह पतंग उड़ाता है, उड़ाना को इंग्लिश में बोलते हैं फ्लाई, ठीक है। और पिकनिक को पिकनिक ही बोलते हैं, ठीक है। तो ये चारों सेंटेंस होकर आप बनाओगे, ठीक है। चारों सेंटेंस हो, चार सेंटेंस बनाओगे, पहला सिंपल, फिर नेगेटिव, फिर इंट्रोगेटिव और फिर इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो ये अपना कौन सा हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस खत्म हो गया पूरा, ठीक है। तो सारे जितना भी था सारा हो चुका है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सारा अध्ययन अपन कर चुके हैं। तो अब इसको मिटाते हैं,
दूसरे नंबर का टेंस लेते हैं अपना अगला, आगे आ जाओ। देखो इसको मिटा दिए, रफ कर दिए। अब लिखते हैं, देखो दूसरा नंबर का सेकंड था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। इसकी पहचान होती है अपने पास, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, रहा है, रही है, रहे हैं, कोई भी, और रहा हूँ। कोई भी हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ पे कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम और आर। इसकी मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इसकी मेन वर्ब क्या होती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ लिख लो, अभी लिख लो, ही, सी, इट और नेम, इन सब के साथ आएगा इज। यू, वी, दे, इन सब के साथ आता है आर। और आई अकेला होता है, इसके साथ क्या आता है? एम। आई के साथ क्या आएगा? एम, ठीक है। तो इन चीज़ों को ध्यान रखना है। ही, सी, इट, नेम के साथ आएगा इज, यू, वी, दे के साथ आएगा आर, और आई के साथ आएगा एम, ठीक है। तो अपन इसके सूत्र पढ़ते हैं। तो पहला सिंपल का, शॉर्ट में लिख देता हूँ मैं, सिंपल का होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे? इज, एम, शॉर्ट में लिख दो, इज, एम और आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आ जाओ नेगेटिव। नेगेटिव का होता है क्या? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आ जाओ इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव का क्या होगा? इज, एम, आर आगे जाएगा तो बड़ा लिखो इसको, इज, एम और आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूले, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। तो इज, एम और आर। अभी बड़ा क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि शुरू में बड़ा अक्षर लिखा जाता है। सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव का हो गया। चारों सूत्र पढ़िए, एक बार नोट करो इनको, रोक के कर लिया करो कुछ करके उसको, ठीक है। ये चारों सूत्र हो गए। अपन ने जाने लिए ही के साथ क्या आता है, यू के साथ क्या आता है, आई के साथ क्या आता है, ठीक है। तो वही इसका एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं अपन एक, ठीक है। लो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कार सड़क पर दौड़ रही है, ठीक है। तो कार को कार ही बोलते हैं इंग्लिश में। तो कार इज वस्तु है, वस्तु में आएंगे, निर्जीव है। तो कार इज दौड़ना को रनिंग ऑन द रोड, ठीक है। अब जैसे ऊपर, किसी के भी ऊपर दौड़ते हैं। अब कार सड़क के अंदर तो चलेगी नहीं, कार के ऊपर, सड़क के किस कहाँ चलेगी? ऊपर, ठीक है। तो ऊपर चलेगी तो उसको बोला जाता है ऑन, ठीक है। आप दा भी लगा सकते हो, नहीं भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कार इज रनिंग ऑन द रोड। नेगेटिव बनाओगे तो कार इज नॉट रनिंग
ऑन द रोड, कार सड़क पर नहीं दौड़ रही है, ठीक है। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इज आगे आ जाएगा, इज कार रनिंग ऑन द रोड और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इज कार नॉट रनिंग ऑन द रोड, रोड यानी होती है सड़क, ठीक है। तो ये इसका सेंटेंस बन गया, ठीक है। कुछ एग्जांपल मैं देता हूँ, आप सोल्व करिएगा। वह फुटबॉल खेल रही है। दूसरा, वे टीवी देख रहे हैं। ये दो सेंटेंस है, आप हल कीजिएगा इनको। अब एक बार इसको वापस देख लेते हैं इसको, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस पहचान होती है, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम, आर, ठीक है। मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। फिर इससे का अपन सूत्र पढ़ते हैं। पहला सूत्र होता है सिंपल का, तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर नेगेटिव को पढ़ेंगे अपन, तो नेगेटिव में हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव को पढ़ेंगे तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव पढ़ेंगे तो इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। फिर इसका एक एग्जांपल सोल्व किया पढ़ने, कार सड़क पर दौड़ रही है, तो कार इज रनिंग ऑन द रोड। तो कैसे बना, सूत्र के अनुसार बना। पहले सब्जेक्ट क्या है, कार, ठीक है। जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट होता है, तो कार। दौड़ना को हेल्पिंग वर्ब आगे इज, दौड़ना को रन बोलते हैं, तो रनिंग हो गया। ऑन द रोड मतलब सड़क पर दौड़ रही है। फिर नेगेटिव बनाओगे तो कार इज नॉट रनिंग ऑन द रोड। इंट्रोगेटिव बनाओगे तो इज कार रनिंग ऑन द रोड। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाओगे तो इज कार नॉट रनिंग ऑन द रोड। फिर दो एग्जांपल दिए, ठीक है, कि वह फुटबॉल खेल रही है, ठीक है। तो खेलना को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले, वर्ब में लिख देता हूँ, आप बना लेना। देखना को इंग्लिश में बोलते हैं वॉच, WATCH। अब कई लोगों के मन में ऐसा भी आ रहा होगा, सर देखना को तो सी बोलते हैं, SEE। तो वो देखना वो होता है जैसे अपन रास्ते में जा रहा था, है ना, या जा रही थी, तो रास्ते में देखा कि एक आदमी का एक्सीडेंट हो गया और वो वहाँ पर सड़क पर पड़ा हुआ था, तो मैंने वहाँ पर वो देखा। मैं रास्ते में जा रहा था और एक नाटक दिखाने वाला दिखा रहा था, जैसे आते हैं ना नुक्कड़ पे नाटक दिखाने वाले, तो वो दिखा रहा था, तो मैंने वो देखा, ठीक है। और जैसे अपन घर में देखते हैं, टीवी में देखते हैं, कोई भी चीज़ फोन में देखते हैं, तो उसको बोला जाता है वॉचिंग। किसी में टीवी में देखो, चाहे फोन में देखो, किसी में भी देखो, लैपटॉप में देखो, तो वो होता है वॉच। तो ING आ गया तो यहाँ पे हो जाएगा वॉचिंग हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको आप राइट कीजिए, मतलब लिखिए, फिर मिटाते हैं। ब्लर आ रहा है इसमें यार।
इसमें ब्लर आ रहा है यार, ये उजाले का आता है, क्या करें अब इसका। करते हैं इसका सॉल्यूशन भी। कुछ ब्लर आता है यहाँ पे ही है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे इट है और यहाँ पे नेम है। इनके साथ ई जाएगा, यू वी दे के साथ आर आएगा, आई के साथ एम आएगा। ठीक है, इसे मैंने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आ रहा है, इसका सॉल्यूशन भी करेंगे अपन जल्दी। आज क्या है, पहली क्लास है टेंस की। ठीक है, तो इसका भी जल्दी सॉल्यूशन हो जाएगा, ऐसा फिर नहीं आएगा अगली क्लास में से। अब इसको राइट डाउन कर लो। अब अगले वीडियो में अपन नेक्स्ट 2 टेंस बचे हैं, तो दोनों टेंसों को भी कवर करेंगे।